नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आए दिन आपको नए नए चेहरों से मुलाकात करवाते हैं। आज हम जिस चेहरे से आपसे मुलाकात करवाएंगे, हालांकि वो पहले से ही आप उनको जानते होंगे क्योंकि वो चेहरे ऐसे हैं जो पूरे देश में प्रचलित हैं। नवीन जैन जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी राम। जनता के बीच में आप दोबारा से उतर रहे हो, चुनाव का समय भी है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, भिवानी में आज आप आए हो, क्या उद्देश्य लेकर के आए हो? भाई साहब पहली बात तो यह मैं तो 365 दिन उतरे रहा हूँ एम्बुलेंस की तरह। हम तो बहनी आने का मतलब था ये, आज न्योता देने के लिए आया हूँ। 19 मई पहरावर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो जो भिवानी से उस दौरान परावर में जो जमीन विवाद हुआ था, तो बहुत बड़ी संख्या में नौजवान साथी गए थे। तो उनका मान सम्मान भी है और उनको बुलावा न्योता देने के लिए आया हूँ। अगर भाई आऊँ, वो 121 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा का नींव रखा जाएगा, तो सारे साथी होंगे तो अच्छा है। योद्धा बुला रखे हैं। आपने कई मुद्दे उठाए थे, जब सरकार में थे तब भी और सरकार के बिना में भी उठाए। क्या मानते हो, जनता का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? क्योंकि हर मुद्दे को लेकर के आप उठते, आपने सरकार का विरोध भी खूब किया, आपने पंचकुला में भी, चंडीगढ़ में भी, हर जगह धरने प्रदर्शन किए, हर जगह जो है लाठियां भी खाई होंगी। तो सरकार की लाठियों का असर आप पे नहीं हुआ? नहीं, लाठी तो दर्द तो करे हैं, दुख तो है। वो जो परवा पिछवा कौन सी हवा चल रहा है उसमें वो है भाई। केस भुगत रहा हूँ तो एक हफ्ता में 1-2 तारीख आवा है, तो लाडू तो हमने खाए नहीं, हमने तो लट्ठे खाए हैं सरकार के। और 20 साल हो गए सरकार, 2 सरकार लट खाते हैं हमने। तो लड़ना पड़ेगा तो भाई साहब, ये तो चीज़ होंगी, केस भी भुगतने पड़ेंगे, लठ भी खाने पड़ेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ है, वो उठा है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान भी होगा। जनता का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? बस जनता का तो जैसा सहयोग सबका करे, यार हमारा करते हैं। हमारे तो जनता का भी है, भाईचारे का भी है, भोलेनाथ का है, परशुराम का है, खाटू श्याम बाबा का है, हरे का सारा का है, नहीं करे। हाँ, आएगा सारा। तो अब चुनाव आ रहे हैं, तो मैं तो ये एक चीज लोगों तो यही कहूंगा कि भाई सवाल पूछो। आप बयानी आया हूँ तो बयानी, मैं अभी रेवाड़ी था थोड़ी देर पहले, अभी बयानी हूँ, तो ये जो अच्छी तरह यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो इस वाले की आवाज उठानी चाहिए, इन कैंडिडेटों को बताना चाहिए, हाँ भाई इस वाले के ऊपर क्या स्टैंड है आपका। बताना चाहिए चौधरी धर्म सिंह, अपना धर्मवीर जी को बताना चाहिए, रावदान सिंह जी को, उनको बताना चाहिए कि भाई यहाँ एसवाइल का पानी, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है। तो भाई साहब मेरा तो यही है कि भाई आवाज उठाओ अपना, बेरोजगारी पे, नशे पे, जो भी आपके इशू हैं लोकल, आवाज उठाओ। आप किसी पार्टी या किसी नेता की गुलामी मत करो, वो करोगे तो फिर अपना करे जाओ। नवीन जी कैसे उठाएंगे पानी का? मैं तो ठाना लग रहा हूँ। मैं तो अक्टूबर 2023 में संवैधानिक पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसके बाद मैं तो लड़ ही रहा हूँ। क्या फायदा मिला है? कुछ मिला? कुछ फायदा तो है ही भाई साहब, लोगों तक आवाज जावे। समस्या पानी की है ना सबको, समस्या तो तो फिर है जैन ही। दिया था होगा पानी की समस्या राजस्थान तो। तक पानी देने की बात कही थी, हाँ, लेकिन तो हरियाणा में पानी तो है ही नहीं। नहीं पानी गर्मियों में तो है नहीं। राजस्थान ने की थे, राजस्थान पे तो समस्या में देने की बात करिए। समस्या का क्या मतलब है? मतलब बारिश है और पानी पिलाने का तो धर्म है, हमने इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन है। राजस्थान ने दो, आप यूपी ने दो, गुजरात ने, किसी ने भी दो, लेकिन पीने के लिए तो कम से कम हमारे को भी ये तो राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया, लेकिन पानी तो कभी आया ही ये नहीं। राजनीतिक नहीं है, न्यायिक हो चुका है। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो है कि सुप्रीम कोर्ट का फिर ताला लगा दो आप। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा, हमने तो दे नहीं रखा। नहीं, दे तो रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पानी तो कभी आया ही नहीं। तो नहीं आएगा, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। चौटाला जी भी जो है लेकर के अपना वहां गए थे, कस्सी लेकर के गए। कस्सी का पानी नहीं आना, ऐसे मैं बुलडोजर लेकर चला जाऊँ, पानी थोड़ी आ, जेसीबी तो खोद के लाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये कहा है कि आप नहर का निर्माण कराओ, वो नहीं कराती तो केंद्र कराए, केंद्र नहीं कराता सुप्रीम कोर्ट कराएगा। अब हरियाणा में क्या मानते हैं? अब सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो सैनी जी हैं, हाँ, या मनोहर लाल खट्टर जी हैं, कौन है? नहीं मुख्यमंत्री तो भी कहने के लिए तो अब सैनी साहब ही हैं। आप खट्टर साहब को कैसे मुख्यमंत्री कह देंगे? खट्टर साहब को तो मुख्यमंत्री नहीं कह सकते ना। लेकिन जो जनता की बीच के अंदर जा रहे हैं उन्हीं को कहा जाएगा ना। भाई वो तो 9 साल 9.5 साल राज कराया है, तो एक तरह से तो वो है ही। अब चुनाव में तो चुनाव आयोग की चलती सरकारों में तो होता नहीं है सिस्टम। लेकिन अब वो तो नए बने हैं, वो तो उनका तो बेचारा का अभी हनीमून भी खत्म नहीं हुआ है। अब चुनाव आ गया ऊपर था एकदम, आगे फिर चुनाव है 6 महीने आगे फिर आ जाएगा। तो लेकिन हम तो यही कह रहे हैं लोगों से कि अपने सवाल उठाओ, ये रास्ते मत रोको। लोग जो रास्ते रोक रहे हैं ना कुछ लोग, और उन लोगों से भी मैं कहना चाहिए इस के ऊपर सवाल करो, बेरोजगारी पर सवाल करो, और जो आपके मुद्दे करो। नेता जो है गांव-गांव में जब जाते हैं तो उनका विरोध किया जाता है, किसान उनका विरोध करते हैं, किसान उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। उनका कहना है कि जिस समय सरकार थी तो किसानों की बातें सुनी नहीं थी। आप क्या मानते हो? नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, रास्ते नहीं रोकने चाहिए। कोई भी हो जाए रास्ता उसको नहीं रोकना चाहिए, किसी को भी, किसी भी पार्टी के नेता का, उम्मीदवार का। उनको बुलाओ, उनको बुला के पूछो भाई हाँ इस पर जवाब दे।
मोदी जी कहते हैं कि 400 पार आएगा पूरे देश भर में। भाई मेरे लक्ष्य से चांद के पार चले जा, मन के लेना देने इस बात से। मैं तो कोई राजनीतिक तो हूँ नहीं, 400 पार आवेंगे नहीं आवेंगे इस पर तो मैं टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। नहीं, टिप्पणी नहीं, आप घूमते रहते हो, आपको नहीं पता घूमते होगा। रहते, अभी वो प्रधानमंत्री बनाया है, लोगों ने वोट दे गए तो बनाया हुआ, कुछ हम ना कुछ मानना होगा उनको, जो बनाया हुआ किसी ने मुख्यमंत्री बना हुआ है जनता जहाँ की, तो लोग कुछ राहुल मानते। गांधी जी कह रहे हैं कि अग्निवीर को खत्म कर देंगे आते ही, जो भाई अग्निवीर की जो जो नया जो है नए तरीके से फौज की भर्ती शुरू बड़े करेंगे। बड़े नेता हैं भाई साहब, कहना तो मैंने सारा का सारा हिसाब करना हुआ है, लेकिन अब चुनाव चल रहा है तो मैं राजनीति में हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं। जब किसी पार्टी हूँ तो जब मैं तो उसकी रागनी का हूँ। भाईचारे में सामाजिक रूप से तो आप तो वही। सामाजिक रूप से तो मैं सब तक हूँ, सबसे सवाल पूछो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार जिसकी थी उनसे पूछो आपने किया क्या। और आपकी नजर में क्या किया सरकार ने? नहीं मेरी नजर नहीं, मेरी नजर तो मत देखो। आप भी, आपसे भी तो सरकारों से सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं मैं जब तो आप जनता से कह रहे हैं कह रहा हूँ भाई सवाल इन पे होने चाहिए, सवाल पे सवाल होना चाहिए। सरकार बताओ भाई तब ने क्या करा, विपक्ष बताओ तब ने क्या करा। बेरोजगारी पे सवाल होना चाहिए, सरकार बताओ भाई हमने यो करा, विपक्ष बताओ हमने इसके लिए संघर्ष यो करा। चाहे नशे का मामला फैल रहा है उसके ऊपर, या लोकल इशू हैं सबके अपने अपने, उनके ऊपर सवाल होने चाहिए। आपका कोई भी एमएलए है, एमपी है, सरकार किसी भी पार्टी का सवाल होना चाहिए। नशे को लेकर के आपका क्या सवाल है सरकार से? मेरा तो सवाल है भाई, नशे का इतना ज्यादा फैल रहा है तो सरकार क्या कर रही है? कहाँ फैल रहा है नशा? सारा हर जगह, कौन सा नहीं, आप बताओ कितनी है, बयानी में निशानी है। आपके सिरसा फतेहाबाद में तो कति गदर माच रहा है, और अब तो गांव तक आ गया नशा। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? अरे सरकार नहीं रोक रही थी तो फिर विपक्ष ने क्या किया? सरकार कह रही है, ये लोग कह रहे हैं कुछ, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई सरकार तो राज कर रही थी, तो वे तो राज कर रहे थे, तुम खाज कर रहे थे क्या? तुम क्या कर रहे थे भाई? सवाल दोनों से होने चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए और लोगों को करने चाहिए। पंजाब में भी नशा जो है वो काफ़ी मात्रा में है। बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान से नशा जो है वो भारत के अंदर आ रहा है। भाई नशा तो सारे देश में ही, पाकिस्तान में भी हो, और से पंजाब में, और से हरियाणा में हो, कितने भी हो, नशा तो ठीक नहीं है, कि इंसानियत के लिए तो ठीक है नहीं। ये इंसानियत के लिए ठीक तो नहीं है, लेकिन नवीन जय हिंद जो है वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? और के मैं क्या करूं, मतलब कति शर बीत में मतलब शर्म मारून लग जाऊं, आवाज कौन आवाज ठाता दिखा है पत्रकार महोदय? अग मैं मतलब वो क्या कह रहा हूं, अग्नि समाधि ले लूं मैं, क्या करूं? आज भी मैं रोज तक चाल गया झज्जर, अरे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी बहनिया रहा हूँ, बागा जाड़ लग रहा हूँ। कोई देखा है कोई बहनी में इस हरियाणा में जिस पे 1 दर्जन केस आंदोलन आ गए है? कोई बता रहा हूँ, एक बताओ आप। नवीन जय हिंद। तो फिर नवीन जय मारोगे क्या मैंने, और क्या करोगे मेरे भाई? मैं तो जितनी देर भाई साहब, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी तो ठाए रहा हूँ, बाकी घना बड़ा तो ठेकेदार। युवाओं को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि युवाओं को तो मैं नहीं कहूंगा भाई, बेरोजगारी जो संख्या में बढ़ती जा रही है, बेरोजगार जो है काफी संख्या के अंदर मेरा नशे में इसीलिए ही आ रहे हैं क्योंकि उनके हाँ पास ये रोजगार आपकी बात नहीं है। सही है। देखो मैं रोजगार की बात एक बाद की बात है, मैं एक बात नौजवानों को जरूर कहूंगा, 2-3 चीजें जरूर बचलो। एक तो नौजवान जो साथी है, इस फोन था बच्चों, एक नशे तर, एक क्राइम था, 3 चीज तो बचने की होगी। 2 चीज है करण की, एक मेहनत करा करो, अपने शरीर में ठीक रखो, और 25 साल तक तो मेहनत, बॉडी जितना आप मेहनत करोगे, पसीना निकालोगे और पढ़ोगे, इसके अलावा किसी चीज पे ध्यान मत दो। 25 साल तक जागरूक रहो अपने अधिकारों के प्रति भी, अपने कर्तव्य के प्रति भी। और मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, ब्याह नहीं होगा, ये 2 चीज उसके ना किस आदमी के लिए। अगर नौकरी नहीं मिली, ब्याह नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन भाई साहब आप नशा करोगे, क्राइम करोगे, जेल में पड़े रहोगे, घर क्या बर्बाद करोगे, शरीर ठीक नहीं रहेगा, ऊँग खराब हो जाओगे। तो मैं तो नौजवानों को ये कहूँ भैया, इस चीज का ध्यान रखना। फोन छोड़ने के लिए आप किस लिए कह रहे हैं? फोन में ऐसा फोन क्या भी है? बीमारी है, तड़के दशा तक फोन देखे जा है, आंख भी खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोन को इसलिए कह रहा हूँ जितनी जरूरत है उतना ही प्रयोग करो, मेरे हिसाब से। मन तो लग है, ये 5 आदमी बैठे रहे, 5 फोन ना मेन्यू देखे जा है, फोन नहीं देखे जा है, 5 आदमी बैठे हैं सामने, क्या मतलब है अभी फिर? देश के जो हालात हैं, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी। अब किन हालातों में देश है, आप क्या मानते हैं? देश का तो राम रखवाड़ा है, ये तो मैंने तो खुद तो सुनती है, राम रखवाड़ा, राम रखवाड़ा, इसका देश का और कौन के कर इसका? सरकार तो सबने सबकी देखे ली होंगी, देश में ऐसा तो कुछ है नहीं किसी की सरकार नहीं है, जितनी भी पार्टी बन रही है लगभग सबकी है सरकारें। तो देश का तो राम रखवाड़ा, बाकी आड़ है अपने बसा में नहीं लिखा आया था, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार हो, तो खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। सरकार और करें नवीन जैन का क्या स्टैंड है? किस सरकार के पक्ष में रहेगा? मेरा कोई, मैं तो
पक्ष में ना विपक्ष में मैं तो निष्पक्ष जो था ना, कौरव और पांडवा का रोड़ा राड़ा माच रहा था, तो खाटू श्याम बाबा की देखा था मन में, मेरी तो इच्छा है युद्ध देखने की, तो है इच्छा, तो उनके चेले हैं तो हम भी थोड़ा इतनी इच्छा है हमारी, तो हम तो उन्हें देखेंगे, हमारा और कोई नहीं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं, जो राजनीति में आऊंगे जब राजनीति की बात करूंगा। पहले तो आप राजनीति में थे ही, छोड़ दिया फिर बना, अच्छा ना लगे, राजनीति पसंद नहीं आई? ना अच्छी क्यों ना पसंद नहीं आई राजनीति? क्या अरे था ऐसा? बहुत गंदी चीज है यार, बहुत गंदी चीज, इसका कोई मतलब, इसके बिना गुजारा भी नहीं है लोगों का, और है भी गंदी चीज, क्या करें बताओ। नहीं, गंदापन मतलब कहाँ से? सारा गंदा, जितने गंदे काम हो सारे ये करा रहे हैं। क्या क्या गंदे काम करते, थोड़ा सा गंदे काम क्या बताऊं मैं, ए टू जेड तक क्या बताऊं। वो कह रही है गंदे काम जितने हो हैं, मतलब जितने अनैतिक काम होते हैं वो राजनीति में आकर लगभग 90% लोगों को करना पड़ता है। राजनीति में आकर के अच्छे काम भी तो हो सकते हैं। कम में चांस है भाई साहब, चोर देगा सारे चोर चुके पाओगे नहीं, तब फिर आप अपने जो है, आप क्यों नहीं राजनीति में आते? अगर आप अपने चाहते हो कि अच्छे मेरा काम हो सके, भाई मेरा या फिर इतना आप भी अनैतिक काम करोगे? मेरा इतना भी होता ना, मैं ना कहता कि मैं कौन कहूँ, मैं राजा हरिश्चंद्र बन जाऊंगा उड़ा गए, कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है वहां पे, सब नहीं तो 90% चोर हो चुके हैं, और वो हैं उनको पता है, मैं रह गा के देख लिया तो मन नहीं दे रहा है। अच्छा, कौन सी ज्यादा पार्टी, क्योंकि आप तो काफी सालों से राजनीति में भी रहे हो, आप सामाजिक रूप से भी रहे हो, कौन से पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा चोर है? ये तो थोड़ा बहुत फर्क पा जाएगा इसमें, तो बराबर की टक्कर के हो यार, इसमें नहीं थोड़ी हो। देखो राजनीति में चुनावी मुकाबला तभी टक्कर का होता है जब बराबर के चोर गुंडे बदमाश लुच्चे चक्के इकट्ठे हों। केजरीवाल जी जेल के अंदर है, केजरीवाल जी की आधी सरकार जेल के अंदर है, क्या कहोगे आप? गीता ने कही तो, गीता में जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और भाई जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं, आपकी नजर में क्या है? क्या उन्होंने मेरी नजर कोई संजय वाली नजर थोड़ी है, राष्ट्र के सारे संजय बैठा है। आपने काम भी किया है उनके नहीं साथ? मैं मेरे टाइम पे तो भाई स्वराज की किताब बेचा रहा था, शराब का बेचने लग गया मन ने मेरा, मतलब कोई जानकारी नहीं है? नहीं मैं इतनी जानकारी क्यों रखूं, मेरे तो और बतेरे काम है मेरे भाई, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताऊंगा भाई ने। ये थे नवीन जैन जी, जिनका कहना है कि राजनीति जो है आज के समय में काफ़ी खराब हो चुकी है, अनैतिक जो है कार्य हैं वो राजनीति के अंदर होने लगे हैं, इसलिए अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए जो भी राजनीति में आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए, नशे से बचना चाहिए, मोबाइल से बचना चाहिए, ताकि आप अपना स्वर्णिम जो भविष्य है वो तरा सके। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।